अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई मैंने आज फिर हिम्मत करके एक व्लॉग अपलोड करने का सोच ही लिया। तो ये देखें टाइम इस वक्त ना क्या टाइम हो रहा था, तो सहरी हो चुकी थी। तो ये बाकी जो पता नहीं क्या टाइम हो रहा था, मैं भूल गई, फिर से भूल गई। हाँ, मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के मैंने समेट के रखे थे। तो टाइम ऐसे गुजर रहा है ना रमज़ानों में, पता ही नहीं चल रहा। वैसे भी कितने कम, मतलब अभी जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज संडे है ना, और संडे है तो मतलब कितने कम दिन रह गए ना ईद में। इतने जल्दी रमज़ान गुजरे, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी जल्दी देखा है कि रमज़ान इतनी जल्दी गुजर गया। बहुत जल्दी रमज़ान गुजरे ना, पता भी नहीं चला। नहीं, इस वक्त सहरी का टाइम है क्योंकि सामने मस्जिद में अभी लाइट्स नहीं खुली ना, 4:59, 5 बजने वाले थे। तो मैं ये सहरी का टाइम था। अब अल्लाह, पूरे रमज़ान मेरे बच्चों के पेपर्स चले, पूरे रमज़ान हो गए, इनके पेपर्स नहीं ख़त्म हुए। अभी भी मरियम का एक पेपर है जो कि मंडे को एंड होगा ना। बाकी यहाँ मैं अपने हस्बैंड, ये ना फ्राइडे का व्लॉग है, ये 2 दिन का असल में है। तो मैंने दोनों को मर्ज करके ना फिर वो करी थी। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट इस्त्री करने के लिए निकाली थी क्योंकि सुबह जो 7 बजे से लाइट जाएगी ना, वो फिर 11 बजे आएगी और इनको आज जल्दी जाना था। तो मैंने कहा मैं अभी इसको इस वक्त इस्त्री करके रख दूँ। बच्चे तीनों उस कमरे में सो रहे थे सहरी करके ना, क्योंकि सहरी करके इतना टाइम तो होता नहीं है कि मैं सोऊं। तो फिर मैं कहती हूँ मैं काम ही निपटा लूँ अपने सारे। तो डीप क्लीनिंग भी हो गई घर की, शुक्र है। वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके की थी, मतलब पहले 2 कमरे किए थे, फिर एक किया था। बस थोड़ा सा किचन रह गया, वो भी मेरा इतना गंदा नहीं है। हाथ के हाथ करते रहो ना तो वो सही रहता है। पर रमज़ान बहुत जल्दी गुजर गया, मतलब एक तो हालात मुल्क के ऐसे, और ऊपर से अजीब सा माहौल, समझ में ही नहीं आता कुछ ना। वैसे मैं सच बताऊँ, मुझे इस्त्री करनी नहीं आती, इतनी अच्छी नहीं आती, पर मैं फिर भी कर लेती हूँ कि डांट खाने से बेहतर है मैं खुद कर लूँ। तो मैं कर रही थी यहाँ पे इस्त्री ना। अभी यहाँ पे ना 10:30 होने वाले थे। यहाँ आज तीनों गए हुए थे, आज इन तीनों का पेपर था सैटरडे ना, ये तीनों गए हुए थे स्कूल। यहाँ पे मरियम, ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे अपना, मैं ऐसा कह रही थी अपना शेल्फ साफ़ करो सारा। फ्राइडे का है ना, तो फ्राइडे को उनका ऑफ था। वो आम तातील जो थी, तो उनका पेपर कैंसिल होके पोस्टपोन होके सैटरडे को हो गया था। तो यहाँ पे अभी मैं इनसे कह रही थी कि थोड़ा समेटो घर को, फिर नमाज़ का टाइम हो जाएगा जल्दी। आज हमारे तो अयान को ना आज सूर्य कैफ पढ़नी होती है। बस किचन भी साफ़ कर ही लिया था तकरीबन। हर घर की एक ही रूटीन है, एक ही जैसे काम होते हैं सबके घरों में, बस मेरे घर में भी वही चल रहा है। यहाँ पे हसन को फिर खांसी हो रही थी, उसकी सही नहीं हुई थी। तो मैं यहाँ पे ना देसी चिकन होती है ना, उसकी यखनी बना रही थी इसके लिए। खाता तो हमारे घर में ये चिकन कोई भी नहीं है, तो बस मैं यखनी के लिए दे देती क्योंकि ज़ाहिर है इससे ताकत आती है और सीना गर्म होता है। इसको चेस्ट कंडीशन बहुत होने लगा आजकल। यहाँ पे मरियम से मैंने कहा था इसका माशाल्लाह से कुरान ख़त्म हो गया था, दोहरा रही है। मैंने कहा इसका थोड़ा सा क्लिप बना, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। बेटियाँ वैसे ही प्यारी होती हैं सबको। तो बस ये नहा के पढ़ रही थी। अयान सूर्य कैफ पढ़ के अभी लेटा है जाके थोड़ी देर के लिए। मैं कह रही थी उठो नमाज़ के लिए जाओ, तो हसन के साथ बातें कर रहा था। हसन भी माशाल्लाह से तैयार हो गया। एक तो सबकी एक जैसी रूटीन होती है ना, कुछ समझ में नहीं आता है। डेली रूटीन में व्लॉग बनाएंगे तो मुझे लगता है मैं शॉर्ट्स ज़्यादा अच्छे से बना सकती हूँ, तो मैं शॉर्ट्स बना लेती हूँ। बस हाउस हेल्प अभी आई नहीं थी, हेल्पर जो हैं, तो बस मैंने समेट के रख दिया था सब। पानी आया था तो कपड़े भी धो के डाल दिए थे। यहाँ पे मैं इनको नमाज़ के लिए भेज रही थी। मैं इनको कह रही टोपी लेके जाओ, तो हसन लेने जा रहा है। टोपी लेते लेते पलट के, नहीं अम्मा मैंने उड़ा, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह, इतने से बच्चे और इनकी हरकतें देखो। अभी इनके बाबा होते ना तो इनको सही की डांट पड़नी थी, दोनों को बगैर टोपी के गए नमाज़ को। खैर मैं हसन को ज़्यादा इसलिए नहीं कहती, वो बहुत छोटा है और अब माशाल्लाह से अयान के साथ हर नमाज़ में चले जाता है। तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसके दिल में अभी से आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा टोकती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे दोनों जा रहे थे, मैं इनको अल्लाह हाफ़िज़ कर रही थी। इतना अच्छा लगता है ना इस टाइम पे, मतलब मर्द घर से नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं, चाहे वो बेटा हो भाई हो, सब बहुत अच्छा लगता है। सब बच्चे जा रहे थे यहाँ पे छोटे छोटे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मरियम की ना कटिंग करवाई थी, तो मैंने इसका थोड़ा सा क्लिप शूट किया था। इसके बाल बहुत ख़राब हो गए थे। तो आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।